Good morning, student. This is Shyam Sundar Sharma. Today I am going to explain class 12th lesson third thought. Question answer. First question. Justify the title third thought. शीर्षक थर्ड थॉट की औचित्य को सिद्ध करें. Third thought is a new idiom coined by author. थर्ड थॉट एक नवीन मुहावरा है जिसे लेखक ने स्वयं ही निर्मित किया है. इट इज बेस्ड ऑन द कॉमन एंड वेल नोन इडियम सेकंड थॉट. ये एक सामान्य और एक प्रसिद्ध मुहावरा सेकंड थॉट पर आधारित है. सेकंड थॉट means one more consideration given to an issue. Second thought का मतलब है कि किसी मुद्दे पर, किसी विषय पर एक बार पुनः विचार करना. The writer goes on considering and changing his ideas directed by the selfish motives. Writer लगातार सोचता ही चला जाता है और अपने विचारों को बदलता चला जाता है अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों के द्वारा निर्देशित होकर. These thoughts replace the lofty and generous ideas by the selfish thoughts and worldly wisdom. ये विचार स्थान ले लेते हैं. लॉफ्टी एंड जनरस आइडियाज, उदारवादी विचारों का स्थान ले लेते हैं. और किसके द्वारा? स्वार्थपूर्ण विचारों के द्वारा और सांसारिक बुद्धिमत्ता के द्वारा. दीज आर नोन एज द थर्ड थॉट. ये थर्ड थॉट के रूप में जाने जाते हैं. इट इज ए सुटेबल टाइटल टू द एसे. इस पाठ के लिए एक उपयुक्त टाइटल है. Mention the reason given by the author, by the narrator, for changing his resolution with each reconsideration. अपने प्रत्येक पुनर्विचार से अपने संकल्प को बदलने के लिए वर्णनकर्ता द्वारा दिए गए कारणों का उल्लेख कीजिए. At first the narrator thought to give half of the profit. सबसे पहले नैरेटर आधा प्रॉफिट देने के बारे में सोचता है. He reviewed this decision at 3:30 AM. सबसे पहले वो पुनर्विचार करता है इस निर्णय के ऊपर सुबह के 3:30 AM पर. He argued, वह तर्क करता है, it was my eye कि ये मेरी आंखें थी, that detect the turner, जिसने उस टर्नर की पेंटिंग को पहचाना. The dealer failed 10, और डीलर तो फेल हो गया. 10 pounds would be sufficient. इसके लिए 10 पाउंड ही पर्याप्त रहेंगे. He further argued, उसने आगे फिर डिस्कस किया. The dealer would expect the same from others. कि डीलर है, इस प्रकार से वो फिर दोबारा वैसी की वैसी इच्छाएं रखेगा. 5 would be plenty. 5 पाउंड ही उसके लिए पर्याप्त रहेंगे. नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, ही फर्दर आर्ग्यूड, उसने आगे निर्णय लिया, दैट द गॉडेज ऑफ बिजनेस, बिजनेस की देवी है. ब्रॉड द प्रॉफिट, उसने प्रॉफिट को ला दिया. ए बिजनेस मैन शुड नेवर बी इम्पल्सिव. ए बिजनेस मैन है, शुड नेवर बी इम्पल्सिव, उन्हें बहुत ज्यादा इम्पल्सिव नहीं होना चाहिए, यानी प्रभावशाली नहीं होना चाहिए. 1 pound is sufficient. 1 pound, 1 पाउंड पर्याप्त रहेगा. 10 इस प्रकार से. That afternoon he forgot sending it, और उस दोपहर में वो उन्हें भेजना ही भूल गया. The point of narrative resides not in bargaining with the collector, but in bargaining with my own soul. How far does the statement embody the true spirit of third thought? वृतांत का बिंदु
संग्रहकर्ताओं के साथ सौदेबाजी में निर्वासित नहीं है, बल्कि स्वयं की आत्मा से सौदेबाजी करने में। ये कथन कैसे थर्ड थॉट का केंद्रीय बिंदु है। द ऑथर्स फ्रेंड वांट्स to show how selfish and narrow-mindedness spoil our mind and soul first। लेखक के जो मित्र है वो हमें ये दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से स्वात्म भावना और संकीर्ण विचारधाराएं किस प्रकार से बिगाड़ देती, विकृत कर देती हमारे दिमाग को और हमारी आत्मा को। The narrator सोचता है that the dealer is an honest fair man, कि डीलर एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है, and he should get half the profit, उसे आधा प्रॉफिट मिलना चाहिए। Then he comes to 10 pounds, फिर वो 10 पाउंड पे आता है। Then he thinks of giving away even 5 pounds, फिर वो 5 पाउंड देने के बारे में सोचता है। And will make the goddess of wealth angry, फिर वो ये सोचता है कि धन की देवी माँ लक्ष्मी है, वो उससे नाराज हो जाएंगे। 1 pound विल बी इनफ, 1 pound उसके लिए इनफ रहेंगे, पर्याप्त रहेंगे। एट द एंड, अंत में ही सेंड्स नो मनी बैक, कोई पैसे नहीं भेजता। बस इस प्रकार से बार्गेन, इस प्रकार से वो तर्क करता है विद हिज आर्म्स, और अपनी खुद की आत्मा के साथ। द स्टेटमेंट एम्बॉडीज द ट्रू स्पिरिट, इस प्रकार से जो स्टेटमेंट है वो एम्बॉडीज द ट्रू स्पिरिट, वो सच्ची आत्मा को बताता है। वाई आर द सिटी मैग्नेट्स सक्सेसफुल अकॉर्डिंग टू द नरेटर, वर्णनकर्ता के अनुसार शहर की धन्ना सेठ सफल कैसे हैं। अकॉर्डिंग टू द नरेटर द सिटी मैग्नेट्स आर सक्सेसफुल बिकॉज, वो ऐसे सफल हैं बिकॉज, क्योंकि दे हैव डीप इनसाइट, क्योंकि उनके अंदर गहन दृष्टि है, व्यापारिक मनोविज्ञान रूप से। एंड फिलॉसफी ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स वेयर इम्पल्स इज नेगेशन ऑफ मैग्नेटिज्म एंड बाइंग एंड सेलिंग आर ए परफेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर बिटवीन डीलर एंड कस्टमर, क्योंकि उनमें गहन दृष्टि है व्यापारिक मनोविज्ञान के प्रति और विश्व के जो व्यापारिक मनोविज्ञान है उसके बाद द कॉमर्स वाणिज्य, जहाँ इम्पल्स भावना ऑफ निगेशन ऑफ मैग्नेटिज्म, यहाँ पर चुंबक की भावना है और खरीदने और बेचने का मामला है, वो पूर्ण रूपेण एक सत्यवादी मामला है बिटवीन डीलर और कस्टमर के बीच में। द डीलर एक्सटोर्ट, डीलर है वो ऐंठता है, पैसे प्राप्त करता है, इतना ज्यादा इकट्ठा करता है एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके। आफ्टर पेमेंट के बाद द कस्टमर इज अंडर नो ऑब्लिगेशन, इसके बाद भुगतान करने के बाद ग्राहक के सामने कोई बाध्यता नहीं रहती। How did the intended note to the dealer read, and did it ever reach him? डीलर को लिखे गए नोट पत्र में किस प्रकार से लिखा हुआ था तथा क्या वह कभी उसके पास पहुंचा। द इंटेंडेड नोट टू द डीलर रीड दैट, उसमें लिखा हुआ था that the potential turner drawing, कि संभावित टर्नर की जो ड्राइंग थी वाज ऑथेंटिक, वो एक वास्तविक थी। सो ही वाज सेंडिंग हाफ ऑफ द प्रॉफिट, इसलिए वो आधा लाभ भेज रहा है। देन ही थॉट ऑफ द सेंडिंग 10 पाउंड, वो 10 पाउंड भेजने के बारे में सोचता है। एंड देन 5 पाउंड, फिर वो 5 पाउंड भेजने के बारे में सोचता है। एंड 1 पाउंड, फिर वो 1 पाउंड भेजने के बारे में सोचता है। बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, बहुत सारे कारणों की वजह से द नॉट
Then he thought of the sending 10 pounds, and then 5 pounds, and then 1 pound. Because of various reasons, the note never reached the dealer. और बहुत सारे कारणों के कारण, 5 पाउंडों के कारण और 1 पाउंड के कारण, और इसी प्रकार के बहुत सारे कारणों के कारण वो पत्र है वो कभी डीलर के पास नहीं पहुंचा। बिकॉज क्योंकि द नरेटर फॉरगॉट टू पोस्ट इट, क्योंकि नरेटर इसे डालना ही भूल गया। ही बार्गेन्ड विद हिज आउन सॉल, उसने बार्गेन की विद हिज आउन सॉल, अपनी खुद की आत्मा के साथ। हियर इज नो fury like a woman scorn. Who is the woman referred to here, and why does the narrator fear her fury? एक अपमानित औरत के बराबर कौन क्रोध कर सकता है? यहाँ औरत महिला से किसका उल्लेख किया गया है और वर्णन करता उसके क्रोध से क्यों डरता है? द वुमेन रेफर्ड टू हियर इज गॉडेस ऑफ बिजनेस। यहाँ औरत जो बताई गई है वो धन की देवी के बारे में बताया गया है। नैरेटर फियर्स हर फ्यूरी, नैरेटर है उसके क्रोध से डरता है। बिकॉज अर्लियर ही डिड नॉट अर्न, बिकॉज अर्लियर क्योंकि पहले उसने बिल्कुल भी कोई प्रॉफिट नहीं कमाया था। नाउ फर्स्ट टाइम, अब पहली बार ही अर्न्स प्रॉफिट कमाता है। इफ ही शेयर दिस प्रॉफिट, यदि वह इस प्रॉफिट को शेयर करता है विद द डीलर, डीलर के साथ, द गॉडेस ऑफ बिजनेस, तो व्यापार की देवी है, विल बी इन फ्यूरी, वो उग्र हो जाएगी। हिज बिजनेस, उसका व्यापार है, विल कम टू एन एंड, समाप्त हो जाएगा। इफ द गॉडेस ऑफ बिजनेस, यदि धन की देवी है, इज एंग्री विद हिम, उसके साथ नाराज हो जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच।